बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज कभी भी खेला हो जाने की संभावना है। बीते कल सीएम नीतीश कुमार को लालू जी फोन पर फोन करते रह गए, लेकिन उनके तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। खिसियाए लालू ने समर्थन के लिए जीतन राम मांझी को फोन घुमा दिया। बाद में खुद मांझी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया गया है। हालांकि मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कह दिया है, सीएम क्या, अगर कोई उन्हें पीएम पद के लिए ऑफर कर दे तो भी वो एनडीए को छोड़कर हरगिज नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। जेडीयू भाजपा की संभावनाओं से भले ही बीजेपी में खुशी की लहर हो, लेकिन जी हां, वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज सिंह को नीतीश कुमार पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश बाबू जिनके साथ होते हैं उनके साथ असहज दिखते हैं और जिनके साथ नहीं होते वहां हसरत भरी निगाहों से निहारते हैं, देखते हैं। इनका इतिहास रहा है कि ये कहीं भी अस्थायी रूप से टिकते नहीं हैं। बिहार की राजनीति की बात हो और ओवैसी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें मिली थी। यह अलग बात है कि उनके 4 विधायक बाद में लालू खेमे में चले गए थे। नीतीश पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार भरोसे के लायक नहीं हैं। वो कभी लालू तो कभी मोदी जी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। खैर, ये तो रही अब तक की खबर। एक बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन के टूटने से इसका असर सीधे तौर पर सीमांचल पर पड़ेगा? क्योंकि सीमांचल के 5 विधायक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीते थे, बाद में वो गठबंधन के साथ चले गए। उनका अपना लॉजिक था, उनका अपना दावा था। जब वो जनता के बीच गए तो जनता से उन्होंने कहा कि हम जब MIM में थे तो हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए सरकार के साथ जाकर के हमने सरकार का समर्थन किया ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। लेकिन अब तो वो गठबंधन अगर नहीं रहता है तो ये जनता के बीच जाकर जनता से क्या कहेंगे? क्योंकि तब ये कहा गया था, तब ओवैसी साहब की तरफ से या MIM की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए थे कि ये जो 5 में से 4 लोग पार्टी छोड़कर RJD चले गए थे, गठबंधन चले गए थे, ये कहीं ना कहीं अपने ज़मीर का सौदा किए थे, कहीं ना कहीं अपने आप को बेच दिए थे। ऐसा MIM का ये जो है एलिगेशन था। और इस एलिगेशन के पीछे वजह यह भी थी क्योंकि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे शाहनवाज साहब, जिन्हें RJD ने मंत्री भी बनाया था, और हमारे कोचाधमन के विधायक इजहार असफी साहब को सचेतक बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों में यह कयास और कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से एलिगेशन था कि ये लोग अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो है साहब अवाम का जो मैंडेट है उसको बेच दिया है। लेकिन जब यही लीडर, जब यही पॉलिटिशियन, विधायक जब अवाम के बीच गए और अवाम से इन्होंने कहा कि दरअसल जब हम MIM में थे तो हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, अब हम सत्ता के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, तो निश्चित रूप से जब सत्ता के साथ होंगे, सरकार के साथ होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और बेहतर से बेहतर काम होगा। अब सवाल यह है कि अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो इन नेताओं का क्या होगा? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में जनता सवाल करेगी? और क्या इसका असर सीधे तौर पर आने वाले इलेक्शन पर इन पर पड़ने वाला है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा कि क्या इस गठबंधन के टूटने से सीमांचल की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और क्या इस गठबंधन के टूटने से आने वाले लोकसभा चुनाव में सीमांचल पर क्या असर पड़ने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।